महिलाओं में पेशाब में जलन के साथ साथ योनि स्राव की आम शिकायतें होती है, जिनके लिए उन्हें चिकित्सा सहायता लेनी पड़ती है। पेशाब में जलन के कई अलग अलग कारण हो सकते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मूत्र संक्रमण अधिक सामान्य है। स्वस्थ महिलाओं में अधिकांश मामलों में मल के बैक्टीरिया मूत्र मार्ग में प्रवेश कर जाने से अथवा उस स्थान में पेशाब निकलने के कारण मूत्र संक्रमित हो जाता है। मल द्वार से मल साफ करते समय ऐसा होता है। इससे बचने का सबसे अच्छा तरीका मल पीछे से आगे की ओर धुलने के बजाय आगे से पीछे की ओर धुलना बेहतर होता है। मल द्वार से मूत्र मार्ग में इतना कम स्थान होता है कि मूत्र मार्ग को साफ, स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सावधानी बरतने के बाद भी मूत्र संक्रमण हो जाए। आमतौर पर इसके कारण बार बार पेशाब लगने के साथ साथ खुजली और जलन होती है। मूत्र नली के साधारण संक्रमण में मूत्राशय और मूत्र मार्ग दोनों शामिल है। रोगी के पेट के निचले हिस्से पर दबाने से उसे कुछ दर्द हो सकता है। इस संक्रमण के गुर्दे की ओर फैलने पर यह गंभीर रूप ले लेता है। गुर्दे के संक्रमण में बुखार और इसके आसपास दर्द शामिल है। ऐसा होने पर मरीज को अस्पताल ले जाएं। आपका कार्य: पेशाब में जलन या योनि स्राव की जांच करते समय यह निर्धारण किया जाना होता है कि किस मरीज का इलाज घर पर करना है और किसे अस्पताल ले जाना है। इनमें शामिल हैं 1 वर्ष से कम आयु के बच्चे और वयस्क जिसे डिहाइड्रेशन हो अथवा उल्टी हो रही हो, जिस रोगी में गंभीर संक्रमण या सेप्सिस के लक्षण हो। इनमें निम्न रक्तचाप, टैचियार्डिया, तेज बुखार, देरी से कोशिका को भरना शामिल है। गर्भवती महिलाएं, मूत्र में लाल चमकदार खून, मासिक धर्म को छोड़कर, पेट में ऐसा तीव्र दर्द जिससे महिला को चलने या बैठने में दिक्कत हो, गुर्दे में संक्रमण के लक्षण के साथ बुखार आना और गुर्दे के आसपास दर्द। यदि इनमें से कोई भी मौजूद ना हो तो आपका कार्य यह निर्धारित करना है कि यदि संक्रमण है तो वह कहाँ है और कैसा इलाज किया जा सकता है। यदि स्वस्थ गैर गर्भवती महिलाओं में मूत्र संक्रमण होता है तो इसे जटिल संक्रमण नहीं कहा जाता है और इसका इलाज किया जा सकता है। सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 मिलीग्राम दिन में 2 बार 3 दिन तक। यदि यह उपलब्ध ना हो तो बैक्टीरियम DS 1 गोली दिन में 2 बार 3 दिन तक अथवा कैफ्लेक्स 500 मिलीग्राम दिन में 4 बार 5 दिन तक दिया जा सकता है। आपको मरीज को रेफरल चिकित्सक के पास ले जाना होगा जो उसकी उपरोक्त दवाओं की पर्ची बनाएगा। चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं दें। मरीज को बड़ी मात्रा में तरल पदार्थ लेने की सलाह दें। अच्छे साफ सफाई रखने हेतु कहें। उन्हें यह भी सलाह दें कि लक्षण बिगड़ने पर चिकित्सक के परामर्श लेने हेतु जाएं। इससे आगे हम योनि स्राव के बारे में बात करेंगे। महिलाओं के बारे में कहा जाता है कि उनमें योनि संक्रमण बहुत आम है। इसका तात्पर्य यह है कि योनि, गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय या अंडाशय में संक्रमण अथवा जलन आमतौर पर हो सकता है। यौन प्रजनन में ये अंग शामिल है। कभी कभी ये संक्रमण बहुत गंभीर हो सकते हैं और कभी कभी संक्रमण से जलन बिल्कुल भी नहीं होती। यदि महिलाओं की योनि से स्राव होने लगे तो विचार करें कि उन्हें योनि का संक्रमण हो सकता है, लेकिन सभी प्रकार की योनि स्राव का अर्थ संक्रमण नहीं है। यदि महिला की योनि से स्राव हो लेकिन उससे उसे कोई जलन, खुजली अथवा पेट में कोई दर्द ना हो तो यह सामान्य मनोवैज्ञानिक योनि स्राव हो सकता है। मासिक धर्म के दौरान महिलाओं के शरीर में हार्मोन्स का स्राव होता है। अन्य लक्षण के बिना केवल योनि स्राव के आधार पर इसे संक्रमण नहीं माना जा सकता। कई बार योनि में जलन से महिला की योनि के आसपास लालिमा, जलन और खुजली हो सकती है। सुगंध या रंग वाले साबुन से योनि में अक्सर जलन होती है। पैंटी सूती न होने और योनि के आसपास गीलापन होने के कारण भी जलन हो सकती है। योनि में जलन से बचाव के लिए मरीज को निम्नलिखित के बारे में बताएं। योनि के आसपास की जगह धोने के लिए मुलायम साबुन का प्रयोग करें जिसमें ना तो रंग हो और ना ही सुगंध हो।
यदि ऐसा साबुन उपलब्ध ना हो तो उसे केवल पानी से धोए। पेशाब जाने के बाद योनि को हर भर पानी से धोए और हमेशा साफ अंडरवेयर पहने। यदि योनि के आसपास का स्थान गीला हो जाए तो उसे पूरी तरह सुखाए। कॉटन की ढीली पैंटीज अथवा पैंट पहने। योनि संक्रमण आमतौर पर यौन संचारित नहीं होती। महिला की योनि में स्वस्थ बैक्टीरिया होते हैं जो खराब बैक्टीरिया को पनपने से रोककर योनि को संक्रमित होने से बचाते हैं। इन सभी प्रकार के संक्रमण में स्राव निकलता है जो मनोवैज्ञानिक स्राव से भिन्न होता है। संक्रमण होने से काफ़ी मात्रा में बदबूदार स्राव निकलता है। इसमें महिला को कुछ पैल्विक दर्द भी हो सकता है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वही खतरे की घंटी यहाँ भी लागू है। योनि में जलन जैसी समस्या योनि स्राव से पीड़ित महिला में हो सकती है। ध्यान रखें कि मर्ज के सटीक निदान और उपचार के लिए संक्रमित महिला से इसके बारे में जांच पड़ताल करें, चाहे वह उनका उत्तर देने में असहज ही क्यों न महसूस करे। उसे सहज रहने के लिए कहे। आपका व्यवहार बिल्कुल पेशेवर हो और मरीज का मजाक ना उड़ाए। उसके रोग के बारे में एकांत में जानकारी ले तथा उसके गुप्तांग की जांच करे। उससे निम्नलिखित प्रश्न पूछना सुनिश्चित करे। आपके पेशाब का रंग कैसा है? क्या इसमें से दुर्गंध आती है? क्या योनि में खुजली होती है? क्या योनि में जलन होती है? क्या पेशाब करने में मूत्र मार्ग में जलन होती है? क्या पेट में दर्द होता है? पेट में दर्द होने का तात्पर्य है कि संक्रमण केवल योनि तक सीमित नहीं है। जांच करें कि क्या लेबिया में सूजन है अथवा वह लाल है। पेशाब के रंग और गंध की जांच करें। यदि महिला के पेट में दर्द नहीं है तो उसकी योनि के अंदर जांच करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ आमतौर पर पाए जाने वाले योनि संक्रमण। ए, सफ़ेद रंग का स्राव जो फफूंदी की तरह होता है और उसमें से मिट्टी, फफूंदी या बेकिंग ब्रेड जैसी बदबू आती है जो शायद खमीरे का संक्रमण हो। इन संक्रमण से बहुत खुजली होती है। इनका इलाज निम्नलिखित से किया जा सकता है। माइकोनजॉल अथवा फ्लूकोनजॉल क्रीम योनि के अंदर दिन में 2 बार 7 दिनों तक लगाएं। उक्त दवाएं मरीज को देने से पहले आपको चिकित्सक से इन्हें पर्चे पर लिखवाना होगा। बी, हरा पीला झागदार दुर्गंधयुक्त स्राव। इसमें से सड़ी मछली सी बदबू आती है। यह शायद ट्राइकोमोनास हो। मेट्रोनाइडजोल से इसका इलाज किया जा सकता है। कभी कभी यौन साथी भी संक्रमित हो सकते हैं। यदि महिला को दोबारा संक्रमण हो तो पुरुष और महिला दोनों को एक बार में मेट्रोनाइडजोल 2 ग्राम दिया जाए। इस संक्रमण को दोबारा होने से बचने और महिला को स्वस्थ रहने के लिए दही खाने की सलाह दी जाती है। कुछ संक्रमण के कारण होने वाले योनि स्राव गर्भाशय ग्रीवा या गर्भाशय तक पहुंच जाते हैं जो खतरनाक हो सकते हैं। गर्भाशय के निचले हिस्से में संक्रमण होने को हम गर्भाशय ग्रीवा सोत्र सर्वाइसाइटिस कहते हैं। यौन क्रिया न करने वाले मरीजों में ये लक्षण बिल्कुल असामान्य है। आमतौर पर गर्भाशय ग्रीवा शोथ योनि स्राव से जुड़ा होगा। यह स्राव अधिक मात्रा में होगा और इसमें दुर्गंध होगी। उस महिला को कुछ पैल्विक दर्द भी हो सकता है। योनि स्राव से संबंधित पूछे जाने वाले सारे प्रश्न पूछे जाएं। उसकी योनि के बाहर आसपास के हिस्से की जांच करें। यदि उस महिला ने अपने जीवन में कभी संभोग किया है तो उसकी योनि में 2 उंगलियां डालकर जांच अवश्य करें। बायो मैनुअल जांच में हाथ की 2 उंगलियों को योनि में डालते हैं जब तक कि गर्भाशय ग्रीवा पकड़ में न आ जाए। अंगुलियों से स्पर्श करने पर गर्भाशय ग्रीवा चिकनी नरम घुंडी जैसे लगती है। यह योनि की दीवारों की तुलना में थोड़ी अधिक सख्त होती है और इसी से ज्ञात करें कि आपकी अंगुलियां सही स्थान पर है। यह कार्य धीरे धीरे करें क्योंकि यह महिला के लिए तकलीफदेह हो सकती है। ऐसा करने से पहले उसे इसके बारे में जानकारी दें। गर्भाशय ग्रीवा के नीचे अपनी अंगुलियां रखें। गर्भाशय ग्रीवा को ऊपर नीचे घुमाएं। आमतौर पर यह कार्य बहुत तकलीफदेह होता है और महिला उस दर्द को बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में ना हो तो उससे ऐसा कहे
मुझे ज्ञात है कि यह बहुत तकलीफदेह है, लेकिन जब मैं इसे ऊपर नीचे घुमाती हूँ तो क्या पीड़ा होती है? यदि ऐसा करने में उसे दर्द होता है तो उसे और उसके साथी को इलाज में निम्नलिखित दवा लेने हेतु क्लिनिक पर भेजें। सेफ्ट्रिएक्सोन 250 मिलीग्राम इंजेक्शन, अजीथ्रोमाइसिन 1000 mg खाने के लिए। उसे क्लिनिक जाकर इंजेक्शन लगवाने की सलाह दें। ध्यान रखें कि जैसा आपने पुरुषों से पूछा था, महिला से भी उसके सभी यौन साथी के बारे में जानकारी हासिल करें ताकि सभी का इलाज सुनिश्चित कराया जा सके। यौन संचारित संक्रमण रोकने के लिए कंडोम का उपयोग करें, एक साथी से यौन संबंध रखें या संभोग से परहेज करें। गर्भाशय तक संक्रमण पहुंचने से इमरजेंसी हो सकती है। महिला के पेट में भयंकर दर्द उठ सकता है जो टहलने से और भी बढ़ जाता है। उस महिला को बुखार हो सकता है और बड़ी मात्रा में दुर्गंध युक्त स्राव निकल सकता है। यह भयंकर संक्रमण है जिसमें एंटीबायोटिक्स दी जानी होती है, जिसकी मात्रा 1 IV हो। इस प्रकार के संक्रमण में सबसे उचित होगा कि मरीज को अस्पताल ले जाए। यदि मरीज की हालत स्थिर है और क्लिनिक पर उसका इलाज किया जा सकता है तो उसे इलाज के बाद वापस आकर पुनः जांच करवाने की सलाह दें ताकि उसमें रोग संबंधी लक्षण विद्यमान न रहे। इसके अलावा उन्हें यह भी समझाएं कि यदि रोग के लक्षण अधिक बिगड़ रहे हो, उसे बुखार आए या कुछ अन्य समस्या हो, तो वे अपने चिकित्सक के पास जितने जल्दी हो सके जाए। संक्षेप में, कोई महिला पेशाब में जलन अथवा योनि स्राव संबंधी समस्या लेकर आपके पास आ सकती है। खतरे के उक्त कोई भी लक्षण दिखे तो जांच ले कि उसे संक्रमण तो नहीं है। उसका इलाज सम्मानपूर्वक करें और पूरी गोपनीयता बरतें।